ड्रामा सीरियल नूरजहां। मुख्तार शाह इस बार नूर बानो के ऊपर टूट ही पड़े जब नूर बानो ने नूरजहां की तरफदारी की। उधर माह और सफीर का इस बार सलमान साहिब साथ देने जा रहे हैं। उधर सफरीना जिसके घर में बेटे की पैदाइश इस बार नूरजहां से बर्दाश्त न हो पाएगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नूरजहां रात के वक्त परेशान सोचों में ही है गुम। अपने ही बच्चों की तस्वीर अपने पास रखी हुई है और यहाँ पर सफीर को याद कर रही हैं कि किस तरह से उसने अपनी माँ को धोखा देकर माह के साथ निकाह कर लिया छुपकर। उसी के इंतजार में बैठी हुई सोचों में है गुम। उससे वो बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि सलमान साहिब और यहाँ पर मुख्तार शाह जिन्होंने सलमान साहिब के घर में उनकी बेइज्जती की, इस बार इसी बेइज्जती का बदला नूर बानो से वो निकालने ही वाली है। खाने की टेबल पर बैठे हुए यहाँ पर नूरजहां बहुत अच्छे तरीके से अपनी बहू का ख्याल रख रही है, सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए कि वो उसे वारिस देगी। घर के काम भी उससे नहीं करवा रही। जहाँ पर हुनैद अपनी बीवी के पास बैठा होता है, खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो चाय डालने लगती है तो नूरजहां बोल पड़ती है, कहती है कि बिल्कुल भी नहीं तुमने पीनी ये चीज। सफरीना जिसे नूरजहां की इज्जत देते हुए बहुत ज्यादा हैरानगी तो हो ही रही है कि नूरजहां किस तरह से उसे इज्जत दे रही है और उसे इस बात का डर भी है कि कहीं बेटी ना पैदा हो जाए। यहाँ पर हुनैद बोल पड़ता, कहता है कि इर्द गिर्द तुम जहाँ पर भी नजर डालोगी तुम्हें अम्मा जैसी सास नजर नहीं आएगी जो अपनी बेटियों से भी ज्यादा अपनी बहू का ख्याल रख रही हैं। यहाँ पर उसे जूस पीने का कहा जाता है। हुनैद जो इस बार सफीर का जिक्र यहाँ पर शुरू कर ही देता है। नूरजहां कहती है कि मैं कभी भी उस लड़की को और यहाँ पर सफीर को माफ नहीं करूंगी। यहाँ पर कोई भी लड़की आए और मेरे बेटों को लेकर चले जाए। मैंने बेटे इसलिए पैदा नहीं किए थे कि कोई भी लड़की उन्हें चुरा कर ले जाए। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर हुनैद हक्का बक्का बहुत ज्यादा हैरान रहता है कि यहाँ पर आज भी नूरू मामा को बहुत ज्यादा गुस्सा है। हुनैद तो इस्लामाबाद जा ही रहा होता है, लेकिन इस बार उसे उसकी माँ धमकी लगा देती है। कहती है कि इस्लामाबाद तो जा ही रहे हो, वापसी पर मेरा बेटा तुम्हारे साथ होना चाहिए सफीर। मुझे किसी भी हाल में अपना बेटा चाहिए। हुनैद को इस बार धमकी लगाई देती है। हुनैद भी कोशिश तो कर ही रहा है सफीर को ढूंढने की, लेकिन इस बार सलमान साहिब जो उनका साथ देने ही वाले हैं। यहाँ पर निब्रा के बाप के पास यहाँ पर माहा और सफीर पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर पहुंचते हैं तो सलमान साहिब उसकी माँ को बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी अम्मा की दहशतगर्दी ने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तुमने जो पहली शादी की है वो अपनी माँ की मर्जी की है। बहुत ज्यादा गलत किया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ अगर तुम शादी नहीं करना चाहते थे तो उन्हें नहीं करवानी चाहिए थी। यहाँ पर सफीर अपने सारी के सारे मामलात और अपनी जिंदगी की वो कहानियां सब कुछ यहाँ पर सलमान साहिब को बता ही देता है। सलमान कहता है कि तुम्हें किसी किस्म की अब परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। नूरजहां मुख्तार शाह यहाँ पर कभी भी नहीं पहुँच सकती। यहाँ पर तुम्हारी माँ आई थी, तरह तरह की बातें और सब कुछ हमने भी उन्हें अच्छे तरीके से धमकी लगाकर यहाँ से भेज दिया है। सलमान साहिब इस बार सफीर को जवाब भी देने वाले हैं। दूसरी जानिब माहा और सफीर एक दूसरे के पास बैठे हुए मूवीज देख रहे हैं। सफीर जिसे अगर डर है तो अपनी माँ का ही है। यहाँ पर बोल पड़ता, कहता है कि जब भी मैं अम्मा को फेस करने का सोचता हूँ मेरा दिल बैठ जाता है। सफीर अब तुम्हारी अम्मा कुछ भी नहीं कर सकती, हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें भी परेशानी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उधर ऑफिस के लिए अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद यहाँ पर महा अपने ही शोहर के लिए अच्छे तरीके से खाना बना कर रखे हुए है। सफीर जैसे ही यहाँ पर आता है तो महा की इतनी ज्यादा इज्जत देते हुए बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और खुश भी होता है। लेकिन सफीर कब तक नूरजहां से बचेगा? एक न एक दिन उसे नूरजहां का सामना तो करना ही पड़ेगा। उधर रात के वक्त वो दोनों आसमान की तरफ देख रहे हैं। मोहब्बत इतनी है कि एक दूसरे से दूर भी होने का सोच भी नहीं सकते। उधर नूर बानो परेशान लेटी हुई सोचों में ही है गुम, मुराद की और अपने बाबा की भी, कि किस तरह से मुराद शाह ने बातें की हैं और उसके बाबा जो उसकी माँ के साथ भी अच्छा नहीं किया करते थे। नूरजहां ने नूर बानो के दिल में इतनी ज्यादा मुख्तार शाह के लिए नफरत पैदा कर दी कि
इस बार अपने ही बाप के सामने खड़ी होने वाली है। यहाँ पर मुराद शाह काल कर ही देता है। नूर बानो को माफी भी मांगता है कि उसने गुस्से में आकर सब कुछ किया है। यहाँ पर अपनी माँ की भी डिमांड्स रख देता, कहता है कि नूर अम्मा ना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और मुझे भी पूरा का पूरा यकीन है कि मैं। यही बात नूर बानो कहती है कि क्या तुम भी बोलो ना क्या। यहाँ पर उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार मुराद शाह कर ही देता है। मुराद शाह इस बार नूर बानो को अपने काबू में करने ही वाला है। दूसरी जानिब सुम्बुल, जिसकी जिंदगी तो तबाह बर्बाद होकर रह ही चुकी है, इसका कसूरवार सफीर तो है ही, लेकिन नूरजहां भी, जो जबरदस्ती अपने बेटे की शादी सुम्बुल के साथ करवा बैठी, आंखों में आंसू लिए हुए रो रही है, चीख रही है, खामोशी के साथ अपने ही कमरे में रह रही है। लेकिन इस बार नूर अम्मा इसके ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ने ही वाली है। जब वो उसे उसकी औकात बताएगी और कहेगी कि हमारे मुलाजिम की बेटी हो, बेहतर होगा कि इस घर में मुलाजमों की तरह से जिंदगी गुजारो। जिसके बाद सुम्बुल उस घर की सफाई, सब कुछ, सारे के सारे काम भी करने ही वाली है, क्योंकि शहनाज मुलाजमा बहुत जल्द छोड़कर जाने ही वाली है। उधर नूरजहां परेशान झूले के ऊपर बैठी होती है कि यहाँ पर हुनैद आ जाता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से सफरीना चाय लेकर आ जाती है। सफरीना के ऊपर नूरजहां टूट ही पड़ती है। दूसरी जानिब नूर बानो इस बार अपने ही बाबा के पास बैठकर खाना खा रही होती है। अपने बाबा के साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती। नूर बानो अपने बाबा के साथ बिल्कुल गलत कर रही है। नूरजहां के पीछे लगकर अपनी बेटी की इस खामोशी पर पूछने की कोशिश तो करता ही है मुख्तार शाह भी, लेकिन किसी किस्म की कोई भी बात यहाँ पर नूरजहां नहीं करती। उधर अगले ही रोज अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद घर से जा रही है अपने आशिक के साथ मुलाकात करने के लिए नूर बानो। जैसे ही वो गुजर रही होती है तो यहाँ पर मुख्तार शाह रोक ही लेता है, कहता है कि कहाँ पर जा रही हो। नूर बानो चिल्ला पड़ती कहती है कि नूर बानो के दिल में भी अपने बाबा के लिए इतनी ज्यादा नफरत। बाबा मेरे ऊपर बिल्कुल भी पाबंदियां नहीं लगा सकते। आपके साथ रहकर मुझे अंदाजा हो ही चुका है कि आप बहुत ज्यादा खुदगर्ज हैं। आप बेहिस, हार्टलेस और सेल्फिश इंसान हैं। आपने मामा को पाबंद रखा हुआ था, बहुत गलत किया। यहाँ पर नूर बानो के ऊपर इस बार थप्पड़ मारने ही लगता है मुख्तार शाह और अपना हाथ रोक लेता है। लेकिन यही बेटी इस बार अपने बाप के साथ नफरत करने वाली है और नूरजहां के साथ मिलकर अपने ही बाबा की इज्जत नूरजहां की नजर में कम करने वाली है। उधर जैसे ही वो होटल में मुराद शाह और नूर बानो पहुंच ही जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस बार नूर बानो मोहब्बत का इजहार यूं करती है, कहती है कि मैं अपने बाबा को कहूंगी कि मैं मुराद के अलावा किसी और के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। वो दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होंगे। ऊपर से मुख्तार शाह पहुंच ही जाता है, जो अपनी बेटी को मुराद के साथ देखकर गुस्से में आग बगोला अपनी ही बेटी का हाथ पकड़कर धमकी लगा देता है कि आज के बाद अगर मेरी बेटी को कॉल या किसी किस्म का डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। हाथ पकड़कर यहाँ से मुख्तार शाह अपनी बेटी को लेकर जा रहा है, लेकिन नूर बानो अपने ही बाप की इज्जत को नीलाम करने जा रही है। बार बार नूरजहां के घर में चली जाती है, लेकिन ये बात मुख्तार शाह से बर्दाश्त नहीं होती। फौरन से उसी के घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जाकर नूरजहां के ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि तुम जो सोच रख रहे हो ना, मैं वो कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे जीते जी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और मैं अपनी बेटी को तुम जैसी औरत के घर में कभी भी नहीं भेजूंगा। अपनी बेटी का हाथ पकड़कर यहाँ से लेकर जा रहा है। हुनैद पीछे पीछे रोकने की कोशिश करेगा, अंकल अंकल, लेकिन मुख्तार शाह बात भी नहीं सुनते। बाहर जाकर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन नूर बानो की आंखों के ऊपर पर्दा आ गया है। नूरजहां के साथ मोहब्बत और अपने बाबा के साथ नफरत आने वाले वक्त में महंगी पड़ने जा रही है। उधर घर में बेटी की पैदाइश हो ही गई, लेकिन ये बात नूरजहां को भी पता चल ही जाती है। उधर सफरीना और हुनैद अपनी बेटी को उठाए हुए इस बार पहुंच ही जाते हैं नूरजहां के सामने, जहां पर नूरजहां बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं देखती, दूसरी तरफ मुंह करके बैठी होती है। हुनैद को भी इस बात की समझ तो आ ही जाती है कि उसकी माँ बेटियों से नफरत करती है। जमाना जाहिलियत में भी ऐसी औरतें और ऐसे मर्द हुआ करते थे जो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे पैदाइश होने के बाद। इसी तरह से नूरजहां भी है। उधर सफीर भी बहुत जल्द घर में लौट कर आने ही वाला है। कौन कौन चाहता है कि मुराद शाह और नूर बानो की शादी होनी चाहिए, और घर में बेटी की पैदाइश पर जिस तरह से नूरजहां ने किया, क्या ये ठीक था? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।